हाय स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस और द नंबर ऑफ ट्रांजिशंस दैट कैन टेक प्लेस विद इन एन एटम। तो इस हवाले से जो है बहुत से क्वेश्चंस रिपीट भी हुए और फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो यू मस्ट पे योर अटेंशन टू इट, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो इस तरह होते हैं कि लाइक आपसे पूछा गया होता है कि द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस obtained when electron in hydrogen atom jumps from 5th to 1st orbit or 6th to 1st orbit, or they can ask 4th to 2nd orbit। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे होते हैं, आपने उसको फाइंड करना होता है। तो उसके लिए जो है एक अप्रोच ये है कि उसके लिए ट्रिक इस्तेमाल होता है कि द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है, नंबर जो है स्पेक्ट्रल लाइंस की, वो बराबर है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2। एक ये अप्रोच है, इसके ज़रिए जो है आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो n है यहाँ पर, ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट में जंप करता है, तो कितने स्पेक्ट्रल लाइंस अपटेंड होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो n2 है यानी एक्साइटेड स्टेट, वो फिफ्थ है, यानी फिफ्थ शेल से, फिफ्थ ऑर्बिट से वो n1 में फर्स्ट ऑर्बिट को क्या करता है, जंप करता है। तो इस दौरान जो है कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है या कितने स्पेक्ट्रल लाइंस जो है एटम से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जो n है ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो है फर्स्ट जो है ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है ये ट्रिक, हाइड्रोजन एटम जो है इसके लिए है ट्रिक, क्योंकि उसमें जो है n1 ऑलरेडी फर्स्ट टू द अंडरस्टूड होता है। तो इसमें ये जो n है ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो है n को आपने पुट करना है 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। इससे क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 बाई 2, इससे आ जाएगा 20 बाई 2 और ये 10। तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से फर्स्ट शेल में जंप करता है, तो इस दौरान कितने स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो इमिट होते हैं, 10 स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल है। लेकिन ये जो ट्रिक है, ये जो मैंने बताया है n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2, इसकी एक लिमिटेशन है, और वो ये है कि ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए यूज़ हो सकता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, उसमें n1 जो है वो अंडरस्टूड है, वो फर्स्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस इसके ज़रिए सॉल्व नहीं किए जा सकते। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो फिफ्थ शेल से जंप करता है सेकंड शेल में जंप करता है, तो यहाँ पर ये जो n1 है ये ग्राउंड स्टेट हो गया यहाँ पर, और n2 जो है ये फिफ्थ शेल है, एक्साइटेड स्टेट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस ट्रिक के ज़रिए सॉल्व नहीं किए जा सकते, बिकॉज इसमें सिर्फ एक्साइटेड स्टेट जो है वो पुट किया जा सकता है, n शोज एक्साइटेड स्टेट। तो इसके लिए जो है इसी को मैं मॉडिफाई करता हूँ, और वो ये है कि n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए जो मॉडिफाइड फॉर्म जो है, फार्मूला जो है, जो मैंने बताया है, वो है n2 इंटू माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। मुश्किल नहीं है, आसान है, कई बार रिवाइज करेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन जो है इसको मैं इसके ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो 5 माइनस 2, तो इससे क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 माइनस 2, इससे भी 3 आ जाएगा, और प्लस 1 4 डिवाइड बाई 2। ओके, तो 3 4 ज़ार 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन फिफ्थ शेल से सेकंड शेल में जंप करता है, तो इस दौरान 6 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो उनकी पॉसिबिलिटी है, या 6 ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटी है। आपसे क्वेश्चन में या तो आपसे पूछा गया होगा कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करें, या फिर ऐसा पूछा गया होगा कि नंबर ऑफ ट्रांजिशंस जो है कितने पॉसिबल है। इसको ये तो मैंने ट्रिक के ज़रिए आप लोगों को बताया। अब इसकी फीलिंग क्या है, मतलब किस तरह हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि वाकई इतने ट्रांजिशंस होते हैं या इतने स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होते हैं। तो ये एक एटम है, लेट सपोज ये एक एटम है, इसकी न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ
ओके, तो पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि फिफ्थ और फर्स्ट के दरमियान कितने ट्रांजिशंस पॉसिबल है। तो ये जो है ये फिफ्थ शेल है, ओके, और ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखते हैं कि क्या 10 ट्रांजिशंस वाकई होते या 10 स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट होते। तो फर्स्ट में जो है मैंने बताया, तो फर्स्ट को जो है इलेक्ट्रॉन सेकंड से जंप कर सकता है, थर्ड से भी जो है जंप कर सकता है, फोर्थ से भी जंप कर सकता है, इस तरह से फिफ्थ से भी जो है जंप कर सकता है, पॉसिबल है। ओके, अच्छा, अब बात है सेकंड की तरफ। तो सेकंड को जो है थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है और फिफ्थ से भी आ सकता है, इस तरह से। अब आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड को जो है फोर्थ से आ सकता है और फिफ्थ से भी आ सकता है। अब फोर्थ को जो है सिर्फ फिफ्थ से आ सकता है। आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हेंस प्रूव्ड के एक्चुअली जो है जब फिफ्थ और फर्स्ट ऑर्बिट की बात होती है तो उसके दरमियान 10 ट्रांजिशंस पॉसिबल है या 10 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो इमिट हो सकते हैं। अब आते हैं जो सेकंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है कि जब फिफ्थ और सेकंड शेल के दरमियान जो है कितने ट्रांजिशंस या स्पेक्ट्रल लाइंस इमिट हो सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है। तो ये जो है ये फिफ्थ है, ओके, और ये जो है सेकंड है, ओके, ये सेकंड है और ये फिफ्थ है। इनके दरमियान सिर्फ देखना है कि कितने ट्रांजिशंस हो गए, फर्स्ट जो है वो नहीं देखना। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या आया था 6। तो स्टूडेंट्स आई होप के आइंदा स्पेक्ट्रल लाइन से या फिर नंबर ऑफ ट्रांजिशन से अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग उससे इजीली सॉल्व कर जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड आई होप you got this. Please don't forget to subscribe the channel and like the video. Thank you.